शुभ प्रभात बच्चों। तो हम धातु रूप पर थे और कल हमने धातु रूप के प्रकारों में लट लकार को पढ़ा था। लट लकार वर्तमान काल, जिसमें हमने पठ धातु और गम धातु, पठ पढ़ना, गम जाना, इसे पढ़ा था। उसी के अंतर्गत हम आगे बढ़ते हुए आज धातु रूप में ही जो दो और धातु हमारे सिलेबस में है, वही धातु उनके और दो लकार, लंग लकार और लृट लकार, वो पढ़ेंगे। आओ देखते हैं लंग लकार क्या होता है। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। अब हम आते हैं लंग लकार पे। तो बेटा लंग लकार होता है पास्ट टेंस। ठीक है, ये देखो पास्ट टेंस, यानी कोई भी काम जो हो चुका है उसे हम किस में काउंट करते हैं? पास्ट टेंस में। तो संस्कृत में उसे ही हम कहते हैं लंग लकार। तो आपको जैसे सेंटेंस बनाने हो, तो जैसे मैंने लट लकार में आपको ट्रिक बताई थी कि आपको ये याद रहने चाहिए, ये कुछ शब्द हैं यहाँ पर, अगर आप ये याद रखोगे और आगे धातु आप लगा दोगे तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। पर क्योंकि अभी आप बच्चे हो, अभी आपको इतनी समझ नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो। आप डायरेक्ट जो मैं आपको टेबल करवा रही हूँ उसको आप याद कर लो। ठीक है, चलो आओ हम लंग लकार देखते हैं। लंग लकार भूतकाल, पास्ट टेंस। ठीक है, अब इसमें कैसे है? इसमें भी वही तीनों वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब जैसे उसमें लट लकार में था पठति, पठता, पठन्ति, पर यहाँ पर कैसे है? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। अब जैसे एक आपको सेंटेंस बनाना है कि वह पढ़ता था। अब वह पढ़ता था, तो ये तो अपने आप में पास्ट टेंस हो गई। ठीक है ना। अब इसके लिए क्या करेंगे? तो वह के लिए हम क्या प्रयोग में लाते हैं? प्रथम पुरुष एक वचन में वह को हम क्या बोलते हैं? अगर लड़के की बात हो रही है, पढ़ता था, तो हम बोलेंगे सह। और अब पढ़ता था, पढ़ता है नहीं, पढ़ता है होता तो सह पठती, पर अब है पढ़ता था, तो सह अपठत, वह पढ़ता था। अच्छा, और तुम पढ़ते हो तो त्वम, क्योंकि त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन का शब्द है, तो त्वम अपठः, यानी तुम पढ़ते थे। और अगर यहीं पर आ जाता है लट लकार की बात कि तुम पढ़ते हो, तो त्वम पठसी। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि मैं पढ़ता था। तो अब मैं बेटा किसका, कौन से पुरुष का शब्द है? मैंने आपको कर्ता और क्रिया की जो टेबल कराई थी उसमें लिखा हुआ है, तो मैं है उत्तम पुरुष का एक वचन का शब्द। मैं के लिए हम प्रयोग करते हैं अहम। तो अगर मैं पढ़ता था, तो अब यहाँ पे उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा है? अपठम। तो यहाँ पर हम ये वाला शब्द है हमारा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? अहम अपठम। और अगर ये होता लट लकार में कि मैं पढ़ता हूँ, तो अहम पठामी। ठीक है, इसी तरह से हम, ये आप इस टेबल को याद करोगे, ये है लंग लकार भूतकाल, यानी पास्ट टेंस, यानी जो काम हो चुका है। अब इसी में हम उसको गच्छ धातु को भी कर लेते हैं। तो गच्छ धातु में किस तरह से बोला जाएगा, यानी जाना? गच्छ धातु में अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। ठीक है, ये आपको याद करना है। जैसे वह जाता था तो सह अगच्छत, वे सब जाते थे, ते अगच्छन, मैं जाता था तो अहम अगच्छम। ठीक है, अब आ जाओ, हमने यहाँ पे लट लकार कर लिया है वर्तमान काल, और हमने लंग लकार कर लिया जो हमारा है भूतकाल। अब हम भविष्य काल करते हैं, भविष्यत काल जिसको हम बोलते हैं, जो क्रियाएं भविष्य में होने वाली हैं, फ्यूचर टेंस। इसमें बेटा एक शब्द है जो बड़ा कॉमन है, ये देखो इष्य। जहाँ पे भी आप ये इष्य का शब्द देखोगे बीच में, आप अपने आप समझ जाना कि ये भविष्यत काल की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। और संस्कृत में फ्यूचर टेंस को क्या बोलते हैं हम? लृट लकार। ठीक है, और भूतकाल को क्या बोलते हैं? लंग लकार। ऐसे ही हम वर्तमान काल को क्या बोलते हैं? लट लकार।
ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं भविष्यत काल। भविष्यत काल में हम किस प्रकार पट धातु को बोलेंगे, आओ देखते हैं। जैसे अब लिट लकार भविष्य काल, अब इसमें कैसे पढ़ेंगे हम, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। ठीक है। आप लोग इसे अब देखो, सब में एक बीच में शब्द आ रहा है ना, श श श, यहाँ भी हर जगह आ रहा है ये श वाला शब्द। तो यही एक कॉमन है जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो शब्द है ये लिट लकार का शब्द है, यानी भविष्य काल की बात हो रही है। यहाँ पर फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। अगर मैं कहूँ कि राम या रमा पढ़ेगी, तो अब रमा पढ़ेगी, ये तो फ्यूचर टेंस की बात है। तो फ्यूचर टेंस में हम इसको अगर यूज़ करेंगे तो क्या बोलेंगे, रमा। अब रमा कौन से वचन और कौन से पुरुष का शब्द है, एक वचन प्रथम पुरुष। तो रमा पठिष्यति, रमा पढ़ेगी। अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ूँगी, तो अहम, मैं किसका शब्द है, उत्तम पुरुष एक वचन का। तो अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगी। अगर मैं कहूँ कि तुम पढ़ोगे, तो तुम यानी त्वम कौन सा शब्द है, मध्यम पुरुष एक वचन का। तो आप बोलोगे त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। ठीक है बेटा। अब इसी तरह लिट लकार में हम लोग एक अपना, हमारी ये आखिरी लकार बचा हुआ है गम धातु का, उसे कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है इसे भी, जैसे ये लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही। जैसे यहाँ पर पठिष्यति, पठिष्यता, पठिष्यन्ति है, ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या है, गमिष्यति। अब यहाँ पे जो गच्छ धातु था वो लिट लकार में आके गम बन जाता है। इसे आप ज़रूर याद रखना। जो गच्छ धातु है आगे वो उसमें भी गच्छ रहता है, लट में भी और लंग में भी गच्छ रहता है, पर वो जैसे ही लिट में आता है वो गम बन जाता है, गच्छ से गम बन जाता है। तो अब उसको क्या बोलते हैं हम, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति, गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यथ, गमिष्यामि, गमिष्यावः। और ये पठिष्यामा गलत लिखा है बेटा, यहाँ पे गमिष्यामा होगा। ठीक है, मैं इसको करेक्ट कर दूँगी, आप पिन कमेंट में देख लेना। यहाँ पर जो ये गमिष्यामा है आएगा, पठिष्यामा नहीं आएगा। ठीक है, प्रिंटिंग में कई बार हो जाता है मिस्टेक। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप जो ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है, यहाँ पर आएगा गमिष्यामः। ठीक, आओ तो फिर से हम इसको देखते हैं। अब मान लो मैं कहूँ कि वह जाएगा, तो वह जाएगा, उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सह गमिष्यति। तुम जाओगे, उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, त्वम गमिष्यसि। और मैं जाऊंगी तो अहम गमिष्यामि। ठीक है, आपको ये टेबल बहुत अच्छे से याद करना है और कोई भी बच्चा इसे गलत मत लिखना। यहाँ पर बहुवचन उत्तम पुरुष में पठिष्यामा लिखा है, ये पठिष्यामा नहीं होगा बेटा, यहाँ पर गमिष्यामा होगा। मैं पिन कमेंट में इसे डाल दूँगी। ठीक है, थैंक यू।